अनुराग के मन में न जाने क्या आता है। वो युग से झूठ नहीं बोल पाता है और एक लंबी आह भरते हुए बोल पड़ता है, हाँ युग बेटा, दिखी थी। युग हड़बड़ाहट के साथ बोल पड़ता है, कहाँ दिखी थी पापा यक्षिणी आपको? अनुराग इस बार भी युग से झूठ नहीं बोल पाता है और बोल पड़ता है, घाट पर युग बेटा। युग धीरे से पूछता है, कैसी दिखती है पापा यक्षिणी? अनुराग जवाब देता है, यक्षिणी बहुत ही सुंदर दिखती है युग बेटा, इतनी सुंदर कि जो उसे एक बार देखे उसका दीवाना हो जाए। युग नादानी में पूछ बैठता है, तो पापा क्या आप भी उसके दीवाने हो गए थे? अनुराग खोए हुए अंदाज में कहता है, दीवाना हुआ नहीं था युग बेटा, दीवाना हूँ। एक बात बताता हूँ, पर पहले तुम वादा करो अपनी माँ से इस बारे में कुछ बात नहीं करोगे। इतना कहकर अनुराग अपना हाथ आगे बढ़ा देता है। युग भी अगले ही पल उसके हाथ के ऊपर अपना हाथ रखते हुए कहता है, वादा पापा, मैं माँ से इस बारे में कुछ बात नहीं करूंगा, पक्का प्रॉमिस। अनुराग आगे की बात ऐसे कहता है जैसे वो कोई राज की बात बता रहा हो। अनुराग युग की आंखों में देखते हुए कहता है, युग बेटा, मैंने यक्षिणी को सिर्फ देखा ही नहीं है, बल्कि मैंने तो उससे बातें भी की हैं। सिर्फ बातें नहीं, बल्कि मैं तो उसके साथ रहा भी हूँ। अगले ही पल अनुराग कुछ मायूसी के साथ कहता है, पर यक्षिणी मुझे छोड़कर चली गई। युग बौखलाहट के साथ पूछता है, यक्षिणी आपको छोड़कर चली गई, पर क्यों पापा? अनुराग मायूसी के साथ ही खोए हुए अंदाज में कहता है, मेरी एक गलती के कारण युग बेटा। हम कभी कभी अनजाने में वो गलती कर बैठते हैं जो हमें कभी नहीं करनी चाहिए। उस गलती का अफसोस हमें उम्र भर रहता है, हमारे मरते दम तक, हमारे जीवन के अंत तक। हम उस गलती का बस पछतावा करते रहते हैं, उसे सुधार नहीं सकते हैं। युग अनुराग को बस एकटक देखते रहता है, कहता कुछ नहीं है। अगले ही पल अनुराग को एहसास होता है कि उसे युग से ये सब बातें नहीं कहनी चाहिए थी, और वो बात को बदलते हुए कहता है, छोड़ो युग बेटा ये सब बातें, ये बातें तुम्हारे किसी काम की नहीं है। तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, खूब अच्छा पढ़ो लिखो। अनुराग एक उम्मीद के साथ युग से पूछता है, युग बेटा, बड़े होकर तुम्हें क्या बनना है? युग कुछ सोचते हुए कहता है, मुझे तो पापा बड़े होकर ना डॉक्टर नहीं, मुझे तो पायलट बनना है। बड़े होकर मैं प्लेन उड़ाऊंगा ऐसे। इतना कहकर युग अपने दोनों हाथ अगल बगल फैलाता है और मुंह से एरोप्लेन की आवाज निकालते हुए भागने लग जाता है। अनुराग युग को आवाज लगाते हुए कहता है, रुको युग बेटा, इस तरह नहीं भागते, तुम गिर जाओगे। रुको युग बेटा। युग अनुराग की बात नहीं मानता है और भागते रहता है। भागते हुए ही युग को अनुराग के साथ एक नई शरारत करने का मन करता है और वो भागते हुए ही कहता है, पकड़ो पापा, मुझे पकड़ो, पकड़ो मुझे। अनुराग युग की शरारत देखकर पहले तो मन ही मन मुस्कुराने लग जाता है, पर फिर उसकी फिक्र करते हुए उसे पुकारते हुए कहता है, रुको युग, भागो मत, तुम गिर जाओगे, ऐसे नहीं भागते हैं। युग फिर भी अनुराग की बात नहीं मानता है और भागते रहता है। अनुराग भी युग को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागने लग जाता है। अनुराग ने जल्दी जल्दी 3-4 कदम युग को पकड़ने के लिए बढ़ा लिए थे। युग उसकी पकड़ में आने वाला था कि तभी युग का पैर गीली मिट्टी पर से फिसल जाता है और वो धड़ाम से नीचे गिर जाता है। नीचे गिरते ही युग रोने लग जाता है। युग रोते हुए कहता है, लग गई पापा, लग गई। अनुराग तुरंत युग को उठाता है और उसे प्यार से पुचकारते हुए कहता है, रोते नहीं युग बेटा, मैंने कहा था ना आपसे कि भागिए मत। अब पापा का कहना नहीं सुनोगे तो यही होगा ना, रोते नहीं। अब रोने से थोड़ी कुछ होने वाला है। युग रोते रहता है। नीचे गिरने के कारण उसकी दोनों कोहनियां छिल गई थी और उनसे खून निकलने लग गया था। युग लगातार रोते जा रहा था और उसे रोता हुआ देखकर अनुराग की आंखें भी नम हो गई थी। अनुराग युग के सिर पर हाथ फेरते हुए कहता है, आप तो मेरे बहादुर बेटे हो ना युग बेटा, और याद है ना पापा ने क्या कहा था, बहादुर रोते नहीं है बल्कि रुलाते हैं अपने दुश्मनों को। युग रोते रहता है। वो चुप होने का नाम नहीं ले रहा था। उसकी कोहनियों से अभी भी वो खून बह रहा था। उसकी कोहनियों से अभी भी खून बह रहा था। अनुराग युग को इस तरह रोते हुए नहीं देख सकता था। वो सोचने लग जाता है कि वो क्या करे। तभी उसके दिमाग में कुछ आता है और वो युग के आंसू पोंछते हुए कहता है, रोते नहीं बेटा, पापा है ना, पापा सब ठीक कर देंगे। युग रोते हुए अपनी कोहनियां दिखाते हुए कहता है, ये चोट भी पापा, आप इससे भी ठीक कर देंगे। अनुराग हामी भरते हुए कहता है, हाँ बेटा, ये चोट भी। चलो अब जल्दी से खड़े हो जाओ। युग अपनी जगह पर तुरंत खड़ा हो जाता है। अनुराग युग से कहता है, पापा का हाथ पकड़ो बेटा और पापा के साथ चलो। युग तुरंत अनुराग की उंगली थामता है और उसके साथ चलने लग जाता है।
कुछ ही देर में अनुराग युग को लेकर एक बड़े से अपराजिता के पेड़ के पास पहुंच जाता है। अपराजिता के पेड़ पर कई सारे सफेद फूल लगे हुए थे, साथ में वो फूल नीचे भी गिरे हुए थे। पेड़ के आसपास गिरे फूलों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वहां पर फूलों की बारिश हुई हो। युग उन फूलों को देखकर बहुत खुश हो जाता है। एक पल के लिए वो अपने हाथ की कोहनी की चोट को भूल जाता है। युग जमीन पर बिखरे फूलों को देखते हुए कहता है, इतने सारे फूल, पापा मुझे ये चाहिए, ये फूल चाहिए। अनुराग बड़े प्यार से युग को समझाते हुए कहता है, ले लेना बेटा, ये सारे फूल आपके ही तो हैं, पर पहले वो काम कर ले जिसके लिए हम यहाँ इतनी दूर आए हैं। युग खामोशी रहता है। अनुराग पेड़ को छूते हुए कहता है, तुम जानते हो युग बेटा ये क्या है? युग अपनी मासूमियत के साथ जवाब देता है, हाँ पापा ये तो पेड़ है। अनुराग हामी भरते हुए कहता है, हाँ युग बेटा ये पेड़ तो है, पर ये एक द्वार भी है। युग अपना सिर खुजाते हुए कहता है, द्वार मतलब दरवाजा ना पापा? अनुराग कहता है, हाँ बेटा। युग पूछता है, ये किस चीज का दरवाजा है पापा? अनुराग मुस्कुराते हुए जवाब देता है, ईश्वर की शरण में जाने का युग बेटा। युग उस पेड़ को ऊपर से लेकर नीचे तक देखते हुए कहता है, पर पापा मुझे तो इसके पलड़े नजर नहीं आ रहे हैं, हम इसके अंदर कैसे जाएंगे? अनुराग जवाब देता है, मैंने कहा ना युग बेटा, ये ईश्वर की शरण में जाने का द्वार है, तो इतनी आसानी से इसके पलड़े तुम्हें नजर कैसे आएंगे? अभी ये द्वार बंद है और वो द्वार तभी खुलेगा जब तुम ईश्वर की सच्चे मन से आराधना करोगे। युग अपनी दोनों भवें ऊपर करते हुए कहता है, क्या कहा पापा आपने? आराधना? अनुराग हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहता है, हाँ युग बेटा, आराधना। आप सबसे ज्यादा महादेव को मानते हो ना? युग कहता है, हाँ पापा, आप भी तो उन्हें ही मानते हो ना? अनुराग कहता है, हाँ बेटा, अब हम दोनों मिलकर उन्हीं की सच्चे मन से आराधना करेंगे। पर अचानक से अनुराग खामोश हो जाता है और कुछ घबरा जाता है। युग तुरंत अनुराग से पूछ बैठता है, क्या हुआ पापा, आप चुप क्यों हो गए? अनुराग कहता है, युग बेटा, कहने को तो ये द्वार हमें ईश्वर की शरण में ले जाता है, पर अगर हम ईश्वर की आराधना सच्चे मन से नहीं करते हैं तो हमारे साथ बुरा भी होता है। युग पूछ बैठता है, क्या बुरा होता है पापा? अनुराग कहता है, पता नहीं युग बेटा, मैं जब भी यहाँ पर आया हूँ मैंने सच्चे मन से ही ईश्वर की आराधना करी है, इस वजह से मुझे पता ही नहीं चला कि क्या बुरा होता है। और मुझे तुम पर भी पूरा भरोसा है कि तुम्हारा मन साफ है, तुम भी सच्चे मन से ही आराधना करोगे, आखिर तुम मेरे बेटे जो हो। अनुराग युग को एक मंत्र बताता है और अपनी बात खत्म करते हुए कहता है, युग बेटा, तुम्हें इस मंत्र का जाप पूरे 3 बार करना है, वो भी बिना रुके। युग घबराते हुए कहता है, क्या कहा पापा, 3 बार? अनुराग पूछता है, हाँ युग बेटा, क्यों, क्या हुआ? युग हिचकिचाते हुए कहता है, वो पापा मुझे ये मंत्र याद ही नहीं हुआ, तो फिर मैं कैसे इस मंत्र का जाप करूंगा लगातार 3 बार? अनुराग भी इस बात से अच्छे से वाकिफ था कि इतना बड़ा मंत्र युग के लिए एक ही बार में याद करना मुश्किल था। आखिर युग था तो एक 8 साल का बच्चा ही ना। अनुराग एक बार मंत्र का जाप करने के बाद मंत्र युग के रिपीट करने तक रुक नहीं सकता था, वरना उसकी आराधना में खुद मुश्किल पैदा हो सकती थी। एक बार अगर उसने मंत्र का जाप किया तो उसे खत्म करने के बाद ही वो रुक सकता था। अनुराग सोचने लग जाता है कि वो क्या करे। तभी उसके मन में एक आइडिया आता है और वो एक बड़ा सा पत्थर ढूंढता है, उसे नुकीला बनाता है और उससे उस मंत्र को अपराजिता के पेड़ के तने पर लिखने लग जाता है। जैसे जैसे अनुराग उस मंत्र के तने पर लिखते जा रहा था, वो अक्षर उभर कर दिखने लग गए थे। मंत्र लिखने के बाद अनुराग युग से कहता है, पढ़ना तो तुम्हें आता ही है ना युग बेटा, अब तो 3 बार पढ़ लोगे ना? युग कहता है, हाँ पापा, मैं कर लूंगा। युग अनुराग दोनों अपने हाथ जोड़ते हैं और महादेव को स्मरण करते हुए उस मंत्र का जाप करने लग जाता है। 3 बार जाप करने के बाद भी युग को कुछ बदलते हुए नजर नहीं आता है। युग मायूसी के साथ कहता है, पापा मुझे तो अब भी द्वार नजर नहीं आ रहा है। अनुराग मुस्कुराते हुए कहता है, द्वार खुल चुका है युग बेटा, तुम मेरे साथ चलो। अनुराग युग को पास में ही जो तालाब था उसके पास ले जाता है और युग से आंखें बंद करके एक और बार महादेव का स्मरण करने के लिए बोलता है। महादेव का स्मरण करके जब युग अपनी आंखें खोलता है तो उसके सामने एक बड़ा सा झरना था, जिसका पानी एक बड़े से शिवलिंग पर गिर रहा था। पानी के झरने पर गिरते ही ओम की आवाज आ रही थी। युग उस शिवलिंग और झरने को देखकर बहुत खुश हो गया था। अनुराग युग से कहता है, युग बेटा, आपने महादेव की आराधना वैसे ही करी है ना, जैसे मैंने आपको बताई थी? युग जवाब देता है,
हाँ पापा, वैसे ही की है जैसे आपने कहा था, अनुराग खुश होते हुए कहता है। वेरी गुड बेटा, याद रखना बिना आराधना के आप यहाँ कभी नहीं पहुँच पाएंगे। ईश्वर का द्वार आपके लिए तभी खुलता है जब आप सच्चे मन से आराधना करते हैं। युग पलटकर कुछ नहीं कहता, बस बहते हुए झरने की धारा को देखते रहता है। अनुराग युग से कहता है, तुम्हें पता है युग बेटा, यक्षिणी इसी झरने के पास आकर महादेव की आराधना करती थी। ये झरना, ये शिवलिंग सब उसी ने स्थापित करे हैं अपनी दैवीय शक्ति से। जीवन में जब तुम्हें पता ना हो कि क्या करना है, तुम यहीं पर आ जाना, महादेव की शरण में। यहाँ पर आकर तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। युग अनुराग की बातें बड़े गौर से सुनते रहता है, बीच में कुछ नहीं कहता है। अनुराग युग से कहता है, युग बेटा चलो, अब झरने के नीचे जाने का वक्त आ गया है। युग घबराते हुए कहता है, नहीं पापा, मैं वहां पर गया तो बह जाऊंगा, धारा बहुत तेज है। अनुराग दबाव बनाते हुए कहता है, आपको आपके पापा पर भरोसा है ना युग बेटा? आपके पापा आपको कुछ नहीं होने देंगे, पापा पर भरोसा रखो, वो आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। जैसे ही अनुराग ये बात बोलता है, युग झट से अनुराग की उंगली पकड़ते हुए कहता है, आप कभी मेरा साथ नहीं छोड़ेंगे पापा, मुझे पता है, मैं भी आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। अनुराग युग को लेकर झरने के नीचे जाने लग जाता है। वो दोनों जैसे ही झरने के नीचे पहुंचते हैं, झरने की धारा धीमी हो जाती है। ऐसा लग रहा था जैसे वो धारा उन दोनों के लिए ही धीमी हुई हो। युग और अनुराग के ऊपर झरने की धारा गिरने लग जाती है। जैसे ही पानी की बूंदें युग के जख्मों पर पड़ती हैं तो उसका दर्द कम होने लग गया था और उसका जख्म भी भरने लग गया था। पर युग झरने के नीचे पानी के साथ खेलने में इतना मगन हो गया था कि उसका इन सब चीजों पर ज्यादा ध्यान नहीं था, पर अनुराग का ध्यान था। ऐसा लग रहा था जैसे वो धारा उन दोनों के लिए ही धीमी हुई हो। युग और अनुराग के ऊपर झरने की धारा गिरने लग जाती है। जैसे ही पानी की बूंदें युग के जख्मों पर पड़ती हैं तो उसका दर्द कम होने लग गया था और उसका जख्म भी भरने लग गया था। पर युग झरने के नीचे पानी के साथ खेलने में इतना मगन हो गया था कि उसका इन सब चीजों पर ज्यादा ध्यान नहीं था, पर अनुराग का ध्यान था। वो युग के जख्मों को भरता हुआ देखकर मन ही मन शिवलिंग को देखकर महादेव का शुक्रिया कर रहा था। जैसे उसे पता था कि वो जगह पूरी तरह जादुई है, एक चमत्कार से बनी हुई है। कुछ घंटों तक अनुराग और युग वहीं झरने के पास ही खेलते रहते हैं, पर अनुराग जान गया था कि अब वापस से ग्रेवयार्ड कोठी जाने का वक्त आ गया था। पर जब अनुराग युग को वापस चलने को कहता है तो युग मना कर देता है। उससे कहता है कि उसे माँ नहीं पसंद, पर आखिरी में अनुराग युग को समझा बुझाकर मना ही लेता है। उससे कहता है कि उसे माँ नहीं पसंद, पर आखिरी में अनुराग युग को समझा बुझाकर मना ही लेता है और उससे वादा लेता है कि वो चित्रा को इस बारे में कुछ न बताए, ये जगह उनकी टॉप सीक्रेट है। अनुराग युग को गोद में उठाता है और वापस ले जाने लग जाता है। अनुराग युग को वापस ही ले जा रहा था कि तभी युग कुछ नोटिस करता है और अपने पापा की पीठ पर हाथ मारते हुए कहता है, पापा मुझे नीचे उतारिए। अनुराग कहता है, क्या हुआ युग बेटा? युग अपनी बात दोहराता है, पापा आप मुझे नीचे तो उतारिए। अनुराग ने युग को इतना परेशान होते हुए पहले कभी नहीं देखा था। वो तुरंत युग को नीचे उतारते हुए उससे पूछता है, क्या हुआ बेटा?